नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। और आज जो मैं बात करने वाला हूं, बात है कि कास्ट सेंसस को लेकर के, जाति जनगणना को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, संसद से लेकर सड़क तक, और हर पार्टी इसमें अब शामिल हो चुकी है। और आज पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी नेता, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी भी अब इस विवाद में कूद पड़ी है। उन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अनुराग सिंह ठाकुर को लेकर के सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है और नाटकबाजी करार दिया है। मायावती जी लिखती हैं कि ट्वीट पे लिखा उन्होंने कि कल संसद में खासकर जातिवाद जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस व बीजेपी आदि में जारी तकरार ओबीसी समाज को छलने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि ये जो तकरार है संसद में वो नाटकबाजी है। उन्होंने कहा कि उस ओबीसी समाज को ये छलने की एक कोशिश है, क्योंकि इनके आरक्षण को लेकर दोनों दलों की का जो इतिहास है वो खुलेआम व पर्दे के पीछे भी घोर ओबीसी विरोधी रहा है। इन पर विश्वास करना कठिन है। उन्होंने कहा कि इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। एसपी के प्रयासों से यहाँ लागू हुई ओबीसी आरक्षण की तरह ही राष्ट्रीय जातीय जनगणना जनहित का एक खास राष्ट्रीय मुद्दा, जिसके प्रति केंद्र को गंभीर होना चाहिए, जिसके लिए देश के विकास में करोड़ों गरीबों, पिछड़ों व बहुजनों का ये हक भी है, जिसकी पूर्ति में जातीय जनगणना अहम भूमिका निभाएगी। ट्वीट पर जो उन्होंने लिखा वो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया। उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात कही, दो बातें कही। उन्होंने कहा एक तो ये जो पार्टियां हैं आज जो समाज में कह रही हैं, संसद में भी कह रही हैं ओबीसी आरक्षण के बारे में, और उन्होंने कहा इनका तो जो इतिहास है घोर आरक्षण विरोधी रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी बात कही कि देश के विकास में करोड़ों गरीबों, पिछड़ों व बहुजनों का भी हक, जिसकी पूर्ति में जातीय जनगणना की अहम भूमिका है। बड़ी बात है कि जो विकास है देश का, उसमें जातीय जनगणना की बड़ी अहम भूमिका होने वाली है। मायावती जी की एंट्री ऐसे समय में हुई है जब संसद में इस पर बड़ा बवाल मचा हुआ है। संसद में लगातार राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया, या कांग्रेस जो कह रही है कि गाली दी, जाति के जो जाति उन्होंने कटाक्ष किया, तंज किया, बीजेपी कह रही कि तंज किया है, कांग्रेस कह रही गाली दी है, तो उस पर बवाल मचा हुआ है। और क्रेडिट लेने की होड़ है कि ओबीसी समाज का, दलित समाज का, महादलित समाज का, आदिवासियों का खेवनहार, उनका सबसे बड़ा शुभचिंतक कौन सी पार्टी है, कौन सा दल है। राहुल गांधी लगातार ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं, बाहर अंदर सब जगह। और उस राजनीति को लेकर के वो बड़े कॉन्फिडेंट भी दिखते हैं, क्योंकि इस बार उनको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिले हैं। और जो रिजल्ट अच्छे मिले हैं तो उससे उनका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे है। ओबीसी, संविधान, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ये तमाम बातें वो खूब कर रहे हैं। और इन बातों का असर भी युवाओं में देखा जा रहा है, नौजवानों में देखा जा रहा है, आम पब्लिक में देखा जा रहा है, क्योंकि बेरोजगारी है चरम पर। और ऐसे में मायावती, जो कि अधिकांश इसी तरीके से बयान दे रही, क्योंकि बहुत ज्यादा वो अब सभाएं और तमाम जगहों पर दिखती नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी नहीं के बराबर करती हैं और ट्वीट पर, एक्स पर, लेकिन वो अपनी बात
बड़े सधे हुए अंदाज में कहती हैं। उन्होंने कहा कि ये जो पार्टियां ये जो कर रही हैं ये सब नाटकबाजी है। दरअसल ये करना कुछ नहीं चाहती हैं, ये सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हम आपके हित में, देखिए ये काम कर रहे हैं, हम आपके हितैषी हैं। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों का जो इतिहास है वो घोर ओबीसी विरोधी रहा है और इसीलिए इन पर विश्वास करना ठीक नहीं है। इन्होंने, मायावती जी ने जो इस तरीके से इन सारी पार्टियों को आड़े हाथों लिया है, कहीं ना कहीं अब इस राजनीति में जातीय जनगणना और ओबीसी की जो राजनीति है उस पर मायावती भी कूद गई हैं। क्योंकि अभी तक शांत रहने वाली मायावती जी इस बार चुनाव में जिस तरीके से उनको विफलता मिली है, कहीं कोई सफलता नहीं हाथ आई, इसकी वजह से बड़ी बेचैनी उनकी पार्टी में भी है। क्योंकि अस्तित्व का सवाल है अब। और अगर इस समय मायावती जी मुखर होकर के राजनीति में नहीं आएंगी, बयानबाजी नहीं करेंगी और तमाम समाज के तमाम वर्गों को एक साथ नहीं लेंगी, तो संकट है राजनीतिक तौर पर। और इसीलिए चुनाव हारने, रिजल्ट जब आए उसके बाद वो तत्काल सक्रिय हुई और तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अब जो अभी तक हम मुस्लिम टिकट ज्यादा देते थे चुनाव के दौरान मुस्लिम कैंडिडेट्स को, अब उस पर हमें विचार करना होगा। इसी तरीके के और तमाम चीजें, अपने भतीजे को जिस तरीके से उन्होंने सारे पद उनके खत्म कर दिए थे, फिर दोबारा उन्होंने उन्हीं पदों पर विराजमान कर दिया है। अब मुखरता के साथ मायावती भी बाहर आ रही हैं और जिस तरीके से उन्होंने जाति जनगणना के मुद्दे पर एंट्री मारी है, इसके भी सियासी मायने हैं। क्योंकि अभी 10 विधानसभा क्षेत्रों पे उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव में सभी लोग पूरा दमखम लगाए हुए हैं। बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, और अब बहुजन समाज पार्टी भी उस पर कूद गई है। क्योंकि इन 10 सीटों पर जीतना बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस के लिए। 10 सीटें संख्या के आधार पर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर वर्चस्व की जो लड़ाई है उससे जिसको ज्यादा सीटें मिलेंगी उसके कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस आएगा कि हम अभी बने हुए हैं अ, इस सत्ता की लड़ाई में, अभी हमारी इम्पोर्टेंस है। हमारा अभी जो ये कहा नहीं जाता कि हम इस लड़ाई में प्रासंगिक हैं, तो ये जो प्रासंगिकता बनाने वाली बात है उसको लेकर के तमाम पार्टियों में पूरा जोर आजमाइश पर चल रही है। और मायावती जी जिस तरीके से आई है ओबीसी राजनीति के लिए, हालांकि दलितों की जिस तरीके की वो राजनीति करती हैं, उस राजनीति में दलित उनसे नाखुश हो गए इस बार, और वो छोड़ के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है उसके उम्मीदवारों के साथ चले गए। ये उनको बहुत झटका लगा कि जिस जिस वोट बैंक की वो राजनीति करती थी और वो वोट बैंक इंटैक्ट रहता था उनके साथ, वो इस बार लोकसभा चुनाव में उनको छोड़ गया। काफी बड़ी तादाद में छोड़ गया, 1-2% नहीं। और बड़ी तादाद में जब उनको छोड़ के गया तो इससे जो उनको झटका लगा, ये झटका बहुत हद तक उनको झकझोर के रख दिया। और पॉलिटिक्स पूरी हिल गई है मायावती जी की। उनको ये लगता था कि ये हमारे एक तरीके से बिल्कुल पकड़ में, मुट्ठी में है, ये तो हम हमारे से कहीं खिसक नहीं सकते हैं, लेकिन वो भी खिसक गए इस बार। और ऐसे में अब उन्हें पूरी तरीके से नई रणनीति के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे आने वाले समय में आना होगा। और शायद इसीलिए उन्होंने जो एंट्री मारी है और जिस तरीके से आड़े हाथों लिया है राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अनुराग सिंह ठाकुर को कि ये सब नाटकबाजी कर रहे हैं, तो ये समझना चाहिए कि अब चौथा प्लेयर भी आ गया है इस राजनीति में, ओबीसी की राजनीति में, जातिवाद जनगणना की राजनीति में। और मायावती जी का जो बयान है वो वाकई में, जो आखिरी लाइन है उन्होंने जो कही है कि देश के विकास के लिए करोड़ों गरीबों, पिछड़ों, बहुजनों का भी हक है।
अब आप सोचिए कि क्या बात कह रही है। बात नौकरी की नहीं है सिर्फ, बात है विकास की। कि इस तरीके से जातिवार जनगणना जब होगी तो संसाधन जो हैं उनमें भागीदारी की बात आएगी, और संसाधनों में कारोबार भी है। कारोबार में भागीदारी आरक्षण के द्वारा, और कारोबार का माहौल बना करके कारोबारी तैयार करने की, उनको संरक्षण देने की बात आएगी, और तभी असली विकास होगा। तो वो जो कारोबारियों को संरक्षण जो जिस तरीके से मिले, पॉलिसी जिस तरीके से बने, और तमाम कहाँ कहाँ कैसे कैसे आगे बढ़ाना है, किन ग्रुपों को, किन जातियों को, किन क्षेत्रों को, किन इलाकों को, वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हो सकते हैं, वो अगड़े हों पिछड़े हों, सब, वो सबको फायदा होगा इससे। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिछड़ों को ही फायदा होगा। जो भी गरीब है, जो रह गया है विकास के क्रम में पीछे, उन सबको फायदा होगा। तो इसलिए जरूरी है, और इसलिए सारे राजनीतिक दल पर इस बात को रखें कि इससे जो विकास होगा उस विकास में सभी को भागीदार बनाना जरूरी है, और इसलिए जातिवार जनगणना जरूरी है। मायावती जी तो समझ गई, और मायावती जी ने जो बयान दिया उससे तो समझ में बात आ रही है कि उनको इस बात का एहसास है और इस बात की समझ है कि जातिवार जनगणना से कहाँ कहाँ बदलाव आ सकता है। सिर्फ सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन का मामला नहीं है, वो बहुत छोटा मामला है। बात यह है कि सर्वांगीण विकास कैसे हो, और उसके लिए हर क्षेत्र में भागीदारी जरूरी है, और हर क्षेत्र में संरक्षण देने की जरूरत पड़ेगी गरीब आदमी के लिए। तो इसके लिए जातिवार जनगणना बहुत जरूरी है। और मायावती जी ने जिस तरीके से एंट्री मारी है, इसका मतलब ये है कि अब जातिवार जनगणना करानी ही पड़ेगी सरकार को। कब तक बचेगी, क्योंकि अब सारी पार्टियां लामबंद हो रही हैं, लगातार लामबंद हो रही हैं। और सरकार में जो सहयोगी पार्टियां हैं वो तो पहले से ही जातीय सर्वे करा चुकी है। बात नीतीश कुमार की मैं कर रहा हूँ, तो पहले ही जातीय सर्वे करा चुके हैं, और उनका पूरा दबाव है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से रिजर्वेशन उन्होंने लागू किया था उसको हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, उस पर रोक लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी चल रहा है। तो वो पार्टी तो पहले से ही उतर चुकी है, वो पूरी पक्षधर है। तो सरकार के अंदर भी जो पार्टियां हैं वो भी दबाव डाल रही हैं। विपक्ष पूरा, इंडिया गठबंधन पूरा एकमत है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। तो जब पक्ष विपक्ष के तमाम दल जातीय जनगणना के लिए एकमत हैं, तो यकीन मानिए बहुत ज्यादा समय अब लगने वाला नहीं है, जातीय जनगणना होके रहेगी। सरकार सारे विपक्षी दलों को खामोश नहीं करा सकती। आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस विवेचना में इतना ही। जो लोग नए हैं उनसे आग्रह है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय रहते आपको सारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। फिलहाल इस विवेचना में इतना ही। नमस्कार।